नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस अगले फैसिनेटिंग एपिसोड में। रियली इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ फार्माकोडायनामिक्स, दैट इज फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। तो मतलब आप जो सोचो कितनी इंटरेस्टिंग ये चीज़ है, ओ माय गॉड, ब्रिलियंट। कितना आप जो दवाई खा रहे हो तो कितने सारे फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, कितना इंटरेस्टिंग है, माय गॉड। आपका बॉडी साइज, ठीक है, आप पतले हो मोटे हो, आपकी एज उम्र कितनी है, बुढ़े हो जवान हो, बच्चे हो, सेक्स, यू आर अ मेल और फीमेल, लड़के हो लड़की हो, स्पीशीज एंड रेस, ठीक है। जैसे हम लोग इंडियंस हैं, हमारी अलग स्पीशीज है, मंगोलियन रेसेस, नॉन मंगोलियंस, ठीक है, एशियंस, चाइनीज, चाइना तो एशिया में आ गया, बट रशियंस हो गए, चाइना के सब में अलग अलग जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से दवाई दी जा रही है। हमेशा याद रखिएगा, सबसे इजी 3 निमोनिक है, एक याद रखिएगा, थ्री लेटर्स ओनली, PET, पेट, ठीक है। जिसको कुत्ते पालने का, बिल्लियाँ पालने का शौक है तो पेट से तो आप बहुत आराम से याद रख सकते हो, ठीक है। वैसे भी यू कैन रिमेंबर इट, PET, पेरेंटरल, इंटरल एंड टॉपिकल। PET पेरेंटरल, बाईपासिंग द इंटेस्टीन, एंटरल इंटेस्टीन के थ्रू होके जाएगा, टॉपिकल मतलब कि जनरली सरफेस फिनोमिनन, ठीक। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, मतलब उस दवाई को दिन में खाना है। एनवायरनमेंट वो टाइम को हैंड एडमिनिस्ट्रेशन से अलग है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब कोल्डर क्लाइमेट्स में कुछ अलग होता है, वार्मर क्लाइमेट्स में कुछ अलग होता है, दिन में अलग बात होती है, रात में अलग बात होती है। तो टाइम से हो गया एनवायरनमेंट, कूलर और वार्मर क्लाइमेट्स का अलग अलग, वो डिस्कस करेंगे अभी। साइकोलॉजिकल, ठीक है, माइंड, इट ऑल इन द माइंड, ठीक है। इसमें प्लेसिबो की हम बात करेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, आप लोगों को समझना ज़रूरी है। प्लेसिबो बेसिकली होता कुछ नहीं है, एक मीठी गोली होती है, डॉक्टर मरीज़ को बोल देता है तुम इस गोली को खाओ, तुम्हारे सारे मर्ज दूर हो जाएंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाए, तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उस डॉक्टर को इतना ज़्यादा भरोसा होता है, उस मरीज़ को इतना ज़्यादा भरोसा होता है उस डॉक्टर के ऊपर, कि वो पेशेंट वो गोली खाता है और उसका दर्द दूर हो जाता है, दर्द या जो भी तकलीफ में दूर होती है, क्योंकि उसको फेथ बहुत ज़्यादा होता है। सो दैट इज़ नोन एज फेथ हीलिंग, ठीक है। फेथ हीलिंग, हीलिंग बेस्ड अपॉन द फेथ, एक अटूट विश्वास उस मरीज को अपने डॉक्टर पर है कि मैं ठीक हो जाऊंगा गोली खाऊंगा। तो इस अटूट विश्वास का हम लोग फ़ायदा उठाते हैं, इससे उसको साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हुए और वो ठीक भी हो गया। क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत यूज़ होता है, रिसर्च ट्रायल्स। फिर पैथोलॉजिकल स्टेट्स, अगर उसको लिवर या किडनी में कोई प्रॉब्लम है तब फिर वो दवाइयाँ हमको अवॉइड करनी होंगी। कौन कौन सी? हेपाटोटॉक्सिक, जो दवाई लिवर को ख़राब करे हेपाटोटॉक्सिक, जो दवाई किडनी को ख़राब करे वो नेफ्रोटॉक्सिक। फिर अदर ड्रग, दूसरी दूसरी जो दवाइयाँ हैं उनसे भी इफेक्ट हो सकता है। फिर क्यूमुलेशन, मतलब दोनों का मिला करके क्या इफेक्ट हो रहा है। और फिर फाइनली टॉलरेंस, एक बंदा एक दवाई को बहुत लंबे समय तक खाने के बाद, जो मैंने बताया था डिसेंसिटाइजेशन एंड डाउन रेगुलेशन, वो कॉन्सेप्ट रिसेप्टर्स का आ जाएगा। डिसेंसिटाइजेशन एक्यूट होगा और डाउन रेगुलेशन क्रॉनिक, इंटरनलाइजेशन ऑफ द रिसेप्टर की वजह से, ठीक। तो अब हम आज डिस्कस करेंगे बॉडी साइज, ठीक है। ये बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग अटेन एट द साइट ऑफ एक्शन। एवरेज अडल्ट डोज रेफर्स टू इंडिविजुअल्स ऑफ मीडियम बिल्ड, ठीक है। नॉर्मल हम इसमें बॉडी वेट मान के चलते हैं 70 किलो का आदमी है, ठीक। एक्सेप्शनली ओबेस, कोई बहुत मोटा हो कोई बहुत पतला हो, या छोटे बच्चों के लिए एक फॉर्मूला है, बॉडी वेट इन किलोग्राम अपॉन 70 इंटू एवरेज एडल्ट डोज, ठीक है। ये बात हो गई हमारी बॉडी साइज की। अब एज में बच्चों के लिए अडल्ट डोज से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ अडल्ट डोज, ये टेबल आप देख सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन द बॉडी सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर, ठीक। ये बच्चों में बहुत ध्यान से दवाई दी जाती है, इसीलिए पीडियाट्रिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनर्ड प्रोफेशंस। इवन आप लोग पीरियोडोंटिक्स वाले डेंटिस्ट और पीडियाट्रिशियंस मेडिकल फील्ड में बहुत ध्यान से दीजिएगा गोलियों को, क्योंकि देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो ग्रोथ रोक देती है, तो स्टेरॉइड्स को तो बच्चों में देना ही नहीं है कभी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एंड्रोजेंस या एड्रिनल एंड्रोजेंस, दे कैन प्रमोट, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको भी नहीं देना है, जैसे टेस्टोस्टेरॉन हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, इन सबको नहीं देना है। इन सबको देना है तौबा तौबा, कभी नहीं,
ठीक है, एंड्रोजेंस, तौबा तौबा इश्क में कहीं, and just a bit of music to make it interesting. Okay, androgens can promote early fusion of epiphysis. epiphysis fusion हो गया तो फिर हाइट छोटी रह जाएगी बच्चों की। टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं वह डार्ट यहाँ यहाँ आ जाते हैं और उनको डिस्कलर या डिफॉर्म कर देते हैं, कॉजेज ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। फिर डिस्टोनिक रिएक्शन जिसमें कि मसल टोन, डिस इज डिस्टर्बेंस, टोन इज अ नॉर्मल मसल टोन, ठीक है, टोन मसल की डिस्टर्ब हो जाती है, टू फिनोथायोसिन, ये बेसिकली एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है, इनको उसमें अवॉइड करना चाहिए। फिर ये बात हो गई बच्चों की। अब बुढ़ों में क्या, बुढ़ों में रीनल फंक्शन कम हो जाता है, तो उसी लिए आपको कम से कम किडनी लिवर सबका फंक्शन डिक्रीज हो, तो डेली डोज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन इज 0.75 ग्राम 50 साल के बाद और 70 साल के बाद 0.5 ग्राम, और हम लोगों में मतलब जवान लोगों में 1 ग्राम आराम से दे सकते हैं, ठीक है। अब हेपाटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स क्या होते हैं इनको भी डिस्कस करेंगे, और लिवर ब्लड फ्लो भी कम हो रहा है तो उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होगा। फिर और कौन से एस्पेक्ट्स हैं इसमें, स्लोअर अब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, पेट की जो मोटिलिटी है वो कम है और ब्लड फ्लो इंटेस्टाइन्स में कम है, कम जा रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम होगी, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन कम है ऑब्वियसली, क्योंकि सब कुछ कम है तो सब कुछ कम होगा, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम है तो आपको डोज कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड कम होगा, वो ड्रग हाइयर होगा, टॉक्सिक हो जाएगा। फ्री ड्रग, फ्री ड्रग एक्टिव मैंने बताया 2 फॉर्म में ड्रग होता है, वन इज द फ्री फॉर्म, अनदर वन इज द बाउंड फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे ड्रग के 2 पार्ट्स होते हैं, फ्री फॉर्म में ही वो एक्टिव होता है। इंक्रीज और डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप समझ लीजिए। लाइपोफिलिक जो लव करता है लिपिड्स को, वो तो फटाफट लिपिड्स के अंदर घुस जाएगा, मैंने बताया था ना 2 फॉर्म होते हैं, एक नॉन आयोनाइज्ड और एक आयोनाइज्ड। नॉन आयोनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल फॉर्म, आयोनाइज्ड वाटर सॉल्युबल फॉर्म। नॉन आयोनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल और लाइपोफिलिक फॉर्म वो नॉन आयोनाइज्ड है, तो फटाफट, क्योंकि ड्रग की जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है, पानी को कहते हैं भागो भागो भागो, उसको कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो फिर वो जल्दी से आकर के टिश्यूज के अंदर घुस जाएगा, कुछ हार्ट में, कुछ लिवर में, कुछ आँखों में, ठीक है, घुस जाएगा। और जो हाइड्रोफिलिक है वो तो एक्सक्रीट होना चाह रहा है, तो उसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, कहेगा निकल जल्दी बाहर निकल, ठीक है। आज हमने 2 फैक्टर्स डिस्कस करे हैं, दैट इज बॉडी साइज एंड एज, ठीक है। विल गो रियली स्लो इन दिस, ठीक है, एक एक फैक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम लोग बाद में बाकी फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।